हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर 2। इस लेक्चर में हम देखेंगे आईपी टर्मिनोलॉजीज, वो टर्मिनोलॉजीज जो आईपी एड्रेसिंग में इस्तेमाल होती हैं। और आप लोगों को बहुत सारों को शायद इस चीज का ऑलरेडी पता हो, बट वी विल गो थ्रू देम अगेन, स्पेशली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जिन्होंने पढ़ी है उनको तो ये बेसिक्स सिखाई जाती हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला टर्म है जो इस्तेमाल होता है वो है बिट। बिट क्या होता है? ये बेसिकली स्मॉलेस्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन यूनिट होता है जिसके जरिए इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आप मशीन को पहुंचा सकते हैं। इसकी एनालॉजी इस तरह से ली जा सकती है, ऑन या ऑफ, यस और नो, 1 और 0। अगर मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूं तो हम एक सर्किट बना सकते हैं। वो सर्किट में कोई करंट नहीं होता और आउटपुट उसका 0 रहता है। जैसे ही हम उसका बटन प्रेस करते हैं, सर्किट कंप्लीट होने की वजह से 1 आता है, फिर आप ऑफ करते हैं 0 आता है, 1 आता है, 0 आता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो टू पॉसिबल स्टेट्स हैं, इनको हम बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ईदर 1 और 0। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारी मशीन्स हैं आज के दौर में, वो इसी इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट प्रोसेस कर सकती हैं। जो आप डेसिमल नंबर्स देखते हैं मशीन्स के अंदर, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेसेस हों या फिर कोई और नंबर्स हों, डेट्स हों, ये सब आपकी यूजर फ्रेंडली करने के लिए बनाई जाती हैं, वरना कंप्यूटर डायरेक्टली जो है इनको समझ नहीं सकता। हमेशा कोई ना कोई फॉर्म ऑफ कन्वर्जन रहता है बीच में, जिसकी वजह से कंप्यूटर को समझ आती है। सेकंड चीज जो है वो हमारे पास है बाइट। Byte is a combination of 8 bits. It's nothing but a combination of 8 bits. अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है 16 बिट्स की, 0111, 010, 111, 010, 110, जो हमारे सामने आप देख सकते हैं, तो इसको हम या तो 16 बिट्स भी कह सकते हैं, और अगर हम इसको शॉर्ट करना चाहें तो 2 बाइट्स भी कहा जा सकता है। ये एक बाइट है, पहले 8 बिट्स और फिर दूसरा बाइट है। तीसरी चीज जो हमारे पास आईपी टर्मिनोलॉजीज के अंदर मौजूद है, उसको हम कहते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट, ऑक्टागॉन, ये सब रेफर करता है नंबर 8 को। और ये सेम चीज है, बिल्कुल बाइट की तरह है, कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 ऑक्टेट, बट इट इज यूज्ड इन आईपी एड्रेसिंग। स्पेशली अगर हम कॉमन आईपी एड्रेस की बात करें 192.168.1.2, तो आप ये देख सकते हैं कि जो डॉट्स हैं बीच में, ये सेपरेट करते हैं डिफरेंट ऑक्टेट्स को। और हमारे पास जो आईपी एड्रेसेस होता है वो हमेशा 4 ऑक्टेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑक्टेट 1, 2, 3 एंड 4। अब हम देखेंगे कि आईपी एड्रेसेस के डॉटेड नोटेशन किसको कहा जाता है। अक्सर आप लोगों ने डॉटेड नोटेशन के बारे में सुना होगा इन द बुक्स एंड ऑनलाइन। इससे पहले जो आपने आईपी एड्रेस देखा था वो बेसिकली डॉटेड नोटेशन कहलाता है, जिसमें 3 डॉट्स और 4 नंबर्स होते हैं, नंबर 1 डॉट, नंबर 2 डॉट, नंबर 3 डॉट, नंबर 4। ये बात इंटरेस्टिंग है और हमने ये पहले भी बताई थी कि एक ऑक्टेट में क्योंकि 8 बिट्स होती हैं, तो हम डायरेक्ट 8 बिट्स की बात करते हैं, तो नंबर 1 8 बिट्स का है, नंबर 2 भी, नंबर 3 भी और नंबर 4 भी। क्योंकि ये नंबर्स डेसिमल नंबर्स में होते हैं और इंसान और ह्यूमंस के लिए इजी टू इंटरप्रेट होते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन बिट्स ही काम कर रहे होते हैं। एक रिलेशनशिप जो कि बिट्स और डेसिमल नंबर्स का है, वो हम इस तरह बना सकते हैं कि कितने बिट्स का नंबर कितने डेसिमल नंबर के स्टेट्स को बना सकता है। तो उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। हमेशा हम जब किसी नंबर ऑफ बिट्स के टोटल नंबर डेसिमल नंबर्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो फॉर्मूला होता है 2 बेस और रेज टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स। ये हमें देता है टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स और कॉम्बिनेशंस या टोटल डेसिमल नंबर्स। तो अब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं कि ऑक्टेट 1 के अंदर जो 8 बिट्स हैं वो कितने मैक्सिमम नंबर तक जा सकते हैं। 2 रेज टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू 256। तो लिहाजा हम 256 में से -1 करते हैं तो हमारे पास 255 आता है, यानी कि हम 0 to 255 नंबर 1 के अंदर लिख सकते हैं। इसी तरह 0 to 255 नंबर 2 के अंदर, नंबर 3 के अंदर और नंबर 4 के अंदर। आप सब सोच रहे होंगे कि बेस हमने 2 क्यों लिया। बेस 2 इसलिए लिया क्योंकि हम बाइनरी नंबर से जब भी किसी और फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो हम हमेशा बेस 2 ही लेते हैं। और 2 किस लिए है? क्योंकि बाइनरी नंबर्स के अंदर एट अ टाइम सिंगल बिट सिर्फ 1 या 0 को रिप्रेजेंट कर सकती है,
या 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एक डेसिमल नंबर होता और उसके नंबर ऑफ डिजिट्स होते और हमें निकालना होता कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, तो हम उस केस में 10 बेस लेते और जितने भी डिजिट्स होते उसको हम पावर में रखते। और 10 बेस क्यों थी? क्योंकि एक डिजिट 0 to 9 तक की स्टेट्स बना सकता है, यानी कि 10 डिफरेंट स्टेट्स। तो फर्ज कीजिए कि अगर आपके पास 2 डिजिट नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स बन जाती हैं 2 raised to the power 2 100, which means 0 to 99. तो कमिंग बैक टू आईपी एड्रेस, डॉटेड नोटेशन के अंदर इसका मतलब ये हुआ कि जो लोएस्ट नंबर है वो हो सकता है 0.0.0.0 और हाईएस्ट नंबर हो सकता है 255.255.255.255 और इनके दरमियान में सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। तो आपको अगर कोई नंबर दिया जाए तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि वो आईपी एड्रेस है कि नहीं है। वो इस तरह देख सकते हैं कि अगर उस नंबर के किसी ऑक्टेट के अंदर 255 से बड़ा नंबर है तो वो डेफिनेटली आईपी एड्रेस नहीं है। फॉर एग्जांपल 299.3.2.255 या 571.200.35.2, इनमें अगर आप देखें 299 255 से बड़ा है और इसी तरह दूसरे नंबर 571 बड़ा है तो ये रॉन्ग नंबर है, आईपी एड्रेस नहीं है। इसके बरक्स अगर हम देखें वैलिड आईपी एड्रेसेस जो हैं लेस देन 255 होंगे, जैसे 172.32.50.24, 1.2.3.4, ये सब करेक्ट आईपी एड्रेसेस हैं। ये जो अभी डॉटेड नोटेशन आपने देखा ये बेसिकली आईपी वर्जन 4 भी कहलाता है। वर्जन 4 कभी कभार हम ओमिट कर देते हैं बट इट्स अंडरस्टूड इट्स आईपी वर्जन 4। 32 बिट एड्रेस पे इस तरह बना कि आपके पास 8 बिट का एक ऑक्टेट होता है और जब 4 ऑक्टेट्स हों तो ये बनता है 32 बिट्स। अब 32 बिट्स के अगर हम देखें कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने बन सकते हैं, तो वो हम सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। 2 raised to the power 32 is equals to 4 million addresses. 4 million addresses sounds like a lot, but जब ये ड्राफ्ट किया जा रहा था आईपी वर्जन 4 more than 40 years ago, तो उस जमाने में भी लोग यही समझ रहे थे कि इनफ होंगे, बट सूनर देन लेटर ये खत्म हो चुके थे क्योंकि नई नई डिवाइसेस आ रही थी और इंटरनेट से बहुत सारे लोग कनेक्शंस मांग रहे थे और वो 4 मिलियन से जब एक्सीड कर गए तो आईपी एड्रेसेस ऑटोमेटिकली खत्म हो गए। फिर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आई जैसे नेट या पैट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसने आईपी वर्जन 4 की लाइफ को एक सहारा दिया। वो सहारा इस तरह दिया कि ये पब्लिक एड्रेसेस और प्राइवेट एड्रेसेस को सेपरेट करके प्राइवेट एड्रेसेस को रीयूज करते थे। अगर हम नेट और पैट की डिटेल में जाएं तो ये इस कोर्स के स्कोप से बाहर हो जाएगा, बट पब्लिक एंड प्राइवेट एड्रेसेस हम देखेंगे। फिर इंजीनियर्स ने आईपी वर्जन 6 के ऊपर काम करना शुरू किया जिसका एड्रेस स्पेस 128 बिट था। ऑल्दो वर्जन 4 स्टिल दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, बट सून वर्जन 6 के ऊपर ट्रांजिशन होगा। और ये कोर्स बेकार नहीं है क्योंकि वर्जन 6 का कोई शख्स समझ नहीं सकता वर्जन 4 को समझे बगैर। तो अगर हम देखना चाहें कि 128 बिट स्पेस हमें कितने आईपी एड्रेस देता है तो हम सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। 2 raised to the power 128 340 बिलियन 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 एड्रेसेस। ये बहुत बड़ी तादाद है आईपी एड्रेसेस की। इसमें तकरीबन एक आदमी को बिलियंस ऑफ एड्रेसेस मुहैया हो सकते हैं और इसीलिए हमारे पास एक टर्म इस्तेमाल होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसका मकसद ये है कि हर डिवाइस को, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, उसको डिजिटाइज करके आईपी एड्रेस असाइन करके इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाए, जिसके फायदे बहुत हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कुड लॉग इन टू योर कार एंड यू कैन चेक द लेवल ऑफ फ्यूल। इसी तरह आप फ्रिज में देख सकते हैं कि कब आपकी ग्रोसरीज खत्म हो रही हैं और वॉशिंग मशीन में भी यही देख सकते हैं कि आपके कितने कपड़े धुल गए हैं और कितने बाकी हैं। तो आज हम समरी देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि बिट क्या है, फिर हमने देखा कि बाइट क्या है, फिर ऑक्टेट देखा विच इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर आईपी एड्रेसेस, फिर डॉटेड नोटेशन देखा कि हाउ 4 ऑक्टेट्स बिकम 1 आईपी एड्रेस, और IPv4 और वर्जन 6 के दरमियान बेसिक डिफरेंस देखा। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।